हेलो गाइज, आपका स्वागत है आरबी स्टडी ब्लॉग्स में। मैं आज क्लास 10th के गोदली हिंदी का चैप्टर 1 और 2 ऑल ऑब्जेक्ट कराएंगे। चलिए चलते हैं, पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले मैं बता दूं कि आज से शुरू हो रहा है पार्ट 1 है, इसके बाद से 13 पार्ट आएगा, जिसके बाद से आपको ये बुक यानी गद्यखंड समाप्त हो जाएगा। उसके बाद काव्यखंड शुरू करेंगे। चलिए पहले शुरू करते हैं गद्यखंड का पहला क्वेश्चन और पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? पहले नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका भी बी ही होगा, रामजी मालोजी सकपाल। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? 3 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम विभाजन। चलिए चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी होगा, दोनों होगा, प्रत्यक्ष और प्रमुख। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। मूक नायक क्या है? 5वें नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्रिका। चलिए चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा था? बताइए आप लोग, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा था? 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरफ। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? बताइए। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अम्बेडकर। चलिए चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। सभ्य समाज की आवश्यकता है, बताइए। सभ्य समाज की आवश्यकता है, बताइए आप लोग। 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन। चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगले स्लाइड में। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जाति पाति तड़क तड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निबंध है। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी है। द कास्टर्स इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर सुधराज, ये तीनों है। चलिए चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक आवश्यक क्यों मानता है? 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यकुशलता के लिए। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित कर अंश है? 16 हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अम्बेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? बताइए आप लोग। 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ललई सिंह यादव। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलित। चलिए चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? 20 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद में। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर अम्बेडकर का माता का नाम क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमाबाई। चलिए चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1916 में। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। चलिए चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? 24 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? 25 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
जाति प्रथा को। चलिए चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है। 26 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अम्बेडकर। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डॉट डॉट है। 27 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हानिकारक है। चलिए चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ, बताइए आप लोग। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ, बताइए आप लोग। 28 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महू या मध्य प्रदेश। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। 29 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत। चलिए चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाँ का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, आपका हो जाएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपका हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। चलते हैं दूसरे चैप्टर के लिए तैयार हो जाइए आप। का ये पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। विश्व के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नलिन विलोचन शर्मा। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। गिरधर लाल कौन है, बताइए आप लोग, गिरधर लाल कौन है। 2 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदन का पिता। 2 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले साइड में इसके लिए आप लोग फॉलो कर लीजिए हिंदी और गोदली के फुल तैयारी करने के लिए। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, बताइए, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 दांत। चलिए चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था। चौथा नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रत्नावती शर्मा। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता के उभर कर आए। चलिए चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानववैज्ञानिकता। चलिए चलते हैं मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है, बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खोखा से। चलिए चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, बताइए, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। 7वें नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्ला का। चलिए चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है, बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेन साहब ने कही है। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। खोखा खोखी का अर्थ बताइए, खोखा खोखी का अर्थ क्या है, बताइए आप लोग, जल्दी से आप लोग बताइए। खोखा खोखी का अर्थ आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चा बच्ची। चलिए चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। खोखा का क्या नाम है, बताइए आप लोग, खोखा का क्या नाम है, बताइए आप लोग। 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, कासू। चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, तो अगले स्लाइड में चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विश्व के दांत कैसी कहानी है, बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानववैज्ञानिक, मानववैज्ञानिक। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिजनेसमैन या इंजीनियर। चलिए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगले स्लाइड में। मदन अक्सर किसके हाथ से पिटता था, बताइए आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नलिनी विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, बताइए आप लोग। 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित रामावतार शर्मा। चलिए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगले स्लाइड में। सेन साहब ने किससे खूब फटकार लगाई, बताइए आप लोग। 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरधर लाल को। चलिए चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसके दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है, बताइए आप लोग। 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य वर्ग को। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सॉरी कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लट्टू के खेल में। चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेन साहब किसके व्यंग से एड कर रहा है, बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए आप लोग। 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रकार महोदय के व्यंग से, पत्रकार व्यंग से महोदय। चलिए चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सॉरी अभी 18 नंबर क्वेश्चन बताइए। सेन साहब किसके व्यंग से एड कर रहा है, बताइए आप लोग। 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रकार महोदय के व्यंग से, पत्रकार महोदय के व्यंग से। चलिए चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगले स्लाइड में। मदन की उम्र क्या थी, बताइए। आपका बताइए आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन, मदन की उम्र क्या थी, बताइए आप लोग। मदन की उम्र क्या थी, मदन की उम्र क्या थी, आप लोग जल्दी से बताइए, बहुत देर हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5-6 साल। चलिए चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मदन किसका पुत्र था, बताइए। मदन किसका पुत्र था। 20 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरधर का। चलिए चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगले स्लाइड में।
नलिनी विलोचन शर्मा पटना के विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? 21 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 फरवरी 1916। चलिए चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नलिनी विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 23 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ बताइए? 24 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बदर घाट, पटना। चलिए चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगले स्लाइड में। दृष्टिकोण किनकी रचना बताइए? 25 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नलिनी विलोचन शर्मा। चलिए चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लड़कियाँ क्या है, कठपुतलियाँ है, किसे इस बात पर गर्व है बताइए आप लोग? 26 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माता पिता को। चलिए चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गए बताइए आप लोग? 27 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से आंसर बताइए, हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन तो किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? 28 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोखा के अनुसार। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। शहंशाह की कितनी लड़की थी बताइए? शहंशाह की कितनी लड़की थी बताइए आप लोग? 29 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 लड़की थी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, सोफर शब्द का अर्थ बताइए? सोफर शब्द का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्राइवर। चलिए चलते हैं, हो गया इसके बाद आपको क्वेश्चन नहीं है। आपका दो चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, 2 चैप्टर समाप्त हो गया। और आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग के 60 में से कितना सही हुआ। और जो भी मेरे से गलती हुई होगी बोलने में या कुछ भी गलती होगी तो आप मुझे माफ़ कर देंगे, ठीक है? चलिए मिलते हैं किसी दूसरे क्लास में, बायोलॉजी क्लास में मिलते हैं। चलिए टेक केयर, बाय।